Hello dear friends, welcome to this mathematics online class. हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं. Now in this video lecture let us focus on the question number 8 from exercise 6.3. Find a point, मतलब हमें पॉइंट फाइंड करने हैं. Find a point on this curve y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining 2 points 2 0 and 4 4. दोस्तों हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ये बात समझ में आ गई. अब वो जो पॉइंट्स है इस कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई करते हैं. ऑल्सो द पॉइंट्स which is also on tangent, tangent पर भी है. तो इससे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए. तो टेंजेंट के लिए क्या चाहिए? स्लोप चाहिए. क्या चाहिए? स्लोप. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 2 into x minus 2, इक्वेशन नंबर 2. ये हुआ स्लोप. लेकिन ये स्लोप में जब x चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी. इसका मतलब ये होगा कि स्लोप एग्जैक्ट क्या है वो फाइंड करना है. और ऐसा कहा है कि टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू और ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. ऐसा भी कह सकते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट्स which are the 2 0 and 4 4 is. स्लोप का मतलब होगा is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2. ये है पॉइंट पर से स्लोप फाइंड करने की फॉर्मूला. y1 minus y2 मतलब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट. सो हियर वी राइट 0 minus 4, x कोऑर्डिनेट 2 and here x कोऑर्डिनेट is 4, तो 2 minus 4, 0 minus 4 minus 4 upon minus 2, slope is 2. तो ये जो लाइन है, लाइन passing from 2 0 टेंजेंट क्या कहेंगे हम? टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन passing through 2 0 and 4 4. यदि दो लाइन पैरेलल है तो दोनों में कॉमन क्या होगी? तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, इक्वल होंगे. तो dy by dx इज इक्वल टू हम लेंगे 2 एंड dy by dx इज इक्वल टू 2 into x minus 2 is equal to 2. 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 रहेगा. x minus 2 is equal to 1, therefore x is equal to 3. x is equal to 3, substitute in equation number 1. y is equal to 3 minus 2 the whole square, so we will get y is equal to 1. So the required point is
required point is x coordinate 3 and y coordinate 1. तो हमें जो पॉइंट चाहिए वो है 3,1. समझ में आ गया दोस्तों? मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस डिस्कस अ न्यू टॉपिक, न्यू एग्जांपल नंबर 12. दोस्तों एग्जांपल नंबर 12 आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. यहां पर क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए ऑफ लाइन, ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0. यहां पर जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उस लाइन का स्लोप क्या है? 0. देखिए अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए और क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए. स्लोप तो मिल गया. विच आर द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. Those lines are tangent to this curve. तो क्या मतलब हुआ? तो इसके जैसा ही हुआ कि स्लोप जो है वो 0 हमें ले लेना है. तो स्लोप के लिए एंड इक्वेशन ऑफ कर्व d given dy by dx is equal to, यहां पर जब हम लेंगे डेरिवेटिव तो x square minus 2x plus 3 का होल स्क्वायर होगा. x square minus 2x plus 3 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 0 माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर which is 2x minus 2 and whole becomes 0 minus 2x minus 2 divided by x square minus 2x plus 3 whole square. But दोस्तों slope is equal to 0 which is given. तो हम क्या कहेंगे? माइनस ब्रैकेट में 2x minus 2 x square minus 2x plus 3 whole square is equal to 0. इनको 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. सो वी हैव 2x minus 2 is equal to 0, 2x is equal to 2, so x is equal to 1. x is equal to 1. Now substitute in equation number 1. We get y coordinate. y x value 1 रखेंगे तो 1 square minus 2 into 1 plus 3. 3 plus 1 4, 4 minus 2 2 and y is equal to 1 by 2. Therefore touching point is, or the point is x coordinate 1 and y coordinate 1 by 2. तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो टेंजेंट्स है उनका स्लोप 0 है and those tangents are passing from the point 1, 1 by 2. तो इक्वेशन क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट एक लाइन है, y minus y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप x minus x कोऑर्डिनेट. स्लोप तो यहाँ पर 0 दिया गया है. So equation is y minus 1 by 2 is equal to 0, या तो फिर 2y minus 1 is equal to 0, या तो फिर ये कह सकते हैं और y is equal to 1 by 2. तो इस तरह से हम ये स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 15. दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर बी में कैलकुलेट कर रहा हूं. ये आप खुद प्रैक्टिस करिएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इसी टाइप का क्वेश्चन है. इक्वेशन चाहिए टेंजेंट टू द लाइन और टेंजेंट लाइन टू द कर्व y is equal to x square minus 2x plus 7. Give it equation number 1, which is perpendicular to the line 5y minus 15x is equal to 30.
ओके दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब आप अच्छी तरह समझिएगा। हमें टेंजेंट फाइंड करना है। सबसे पहले टेंजेंट के लिए स्लोप चाहिए एंड क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, बिना पॉइंट के हम इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x एंड 2x का होगा 2, ये होगा स्लोप। एंड स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, तो गिवन लाइन, जो हमें लाइन दी गई है। इस लाइन को हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान से -15x के बदले हम 15x को राइट साइड लेके जा रहे हैं, -5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू, इसे हम नाम देंगे n। लाइन का जो स्लोप है इसकी फॉर्मूला -a/b, वी नो वेरी वेल, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लाइन का जो स्लोप है उसकी फॉर्मूला -a/b। दोस्तों -a कौन, तो सॉरी माइनस का साइन है, a कौन, तो कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 15, b कौन, कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज -5, 5 3 are 15, तो स्लोप 3 मिला हमें। टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट एंड गिवन लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर। यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन विच इज ऑलवेज बी -1, m1 into m2 is equal to -1। तो एक जो स्लोप है वो है 2x - 2, दूसरा जो स्लोप है वो है 3 विच इज इक्वल टू -1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, क्लियर, -6 is equal to -1, 6x is equal to 6 minus 1 is 5, therefore x is equal to 5/6। क्लियर, एनीथिंग इज रॉन्ग, अच्छा समझ आ रहा है आपको, ओके। ये तो x मिला, तो x is substitute in equation number 1, we get y 5/6 whole square, 2 into 5/6 प्लस 7। क्लियर दोस्तों, ओके। तो y इज इक्वल टू 25/36, यहां पर -10/6 प्लस 7। एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा 36, तो 25 - 60 प्लस 36 मल्टीप्लाई 7 करेंगे दोस्तों, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 4 एंड 25। इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो 5 + 2 7 7 2 -60/36 2 1 7/36, ये है y कोऑर्डिनेट। क्लियर दोस्तों, अब हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया, सो द पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट क्या है 5/6 एंड y कोऑर्डिनेट 217/36। क्लियर, अब क्या फाइंड करना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो इक्वेशन में फाइंड करना है वो होगा y - y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप। अब ध्यान दीजिएगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप कहलाएगा ये m1। m1 मतलब कौन, ये -1/m2। m2 क्या है, m2 मतलब ये m2, m2 मतलब 3, तो 3 का इनवर्स एंड ऑपोजिट -1/3 एंड द x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा x -5/6। क्लियर,
चलो एलसीएम लेंगे यहां पर, तो 36y माइनस 217 अपन 36 माइनस 1/3 इंटू एलसीएम रहेगा 6x माइनस 5 अपन 6। दोस्तों 6 इंटू 3 6 3 का 18 18 2 का 36 होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36y माइनस 217 इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5 2 10 होगा। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान से देखिएगा तो फाइनल आंसर रहेगा 12x प्लस 36y माइनस 227 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर दोस्तों? आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? तो आपको होमवर्क भी क्या करना है, आज के वीडियो को देखने के बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 to 11, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15A, फिर एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो इलस्ट्रेशन 17 के जैसा ही है, और एग्जाम्पल नंबर 27। इतने क्वेश्चंस आप आज ही इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि मेथड क्या है। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, आप मेथड को फॉलो करो, मेथड से ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।